बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने दल को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको चौंकाने वाली एक और खबर सामने आ रही है कि बिहार में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 440 वोल्ट का करंट लगा। ऐसा हमने इसलिए कहा कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के एक बड़ी ही करीबी नेता और वरिष्ठ नेता जो राज्य के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने उनके पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जो जन सुराज पार्टी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर ने अपने टिकट का बंटवारा किया, उस समय उन्होंने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें दरकिनार कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है, उनके पार्टी को छोड़कर अब दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच यह खबर आ रही है कि उनके पार्टी के एक बड़े नेता मुजानुद्दीन हसन ने पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर दोपहर के समय जन सुराज पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय वो उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ समय बाद यह घटना सामने आ रही है कि वो उनके पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम लिया। अब देखना यह होगा कि इस बाबत जन सुराज पार्टी में इस प्रकार की बगाव शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर के पार्टी के बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर इस तरह के रवैये को मद्देनजर रखते हुए क्या वह बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी को क्या कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। वह जगह जगह तेजस्वी यादव को चुनौती भी दे रहे हैं। अब यह देखना यह होगा कि क्या जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। आप बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तब तक के लिए धन्यवाद।